जय यीशु मसीह की सभी विश्वासी गणों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करना चाहते हैं। हमें मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय में 23 से लेके 27 तक के पद को पढ़ना है और मार्कोस के सुसमाचार 11वें पद में 27 से 33 तक और लूका की सुपुस्तक में 20वें अध्याय में 1 से लेकर 8 तक के पद को हम चिंतन मनन करते हैं, जिसमें यीशु मसीह के जो अधिकार से संबंधित प्रश्न जो है उस ज़माने के यरूशलेम के फरीसी और शास्त्री लोग और अधिकारीगण लोग पूछते हैं, उसके संबंध में है। यीशु मसीह जो है यरूशलेम में जाकर अपने सुसमाचार को वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस समय ये शास्त्रीय फरीसी लोगों को थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनके बराबर सर्वज्ञानी कोई नहीं है। ऐसे समय में एक छोटा सा बालक जो है आके वहाँ पे अपने धर्मशास्त्र संबंधित वो उसमें मनन और चिंतन मनन करते हैं और उस पर तर्क करते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तब वो बोलते हैं कि तुझे ये अधिकार किसने दिया है? ये अधिकार तुझे किसने दिया है, ये हमें बताए। तब यह अपना यीशु मसीह उनसे बोलता है, ठीक है मैं उत्तर दूंगा ज़रूर, लेकिन ये मत्ती के 21 का 24वें पद में देता है। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग से था या मनुष्य की ओर से था? यह प्रश्न जैसे ही पूछते हैं तो ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और ये लोग जो है मतलब उसमें कोई तर्क वितर्क करने लगते हैं और साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है जैसे कोई धर्म संकट में वो लोग फंस गए। और क्योंकि यदि वो बोलते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा जो है स्वर्ग से आया है, स्वर्ग के माध्यम से उनको यहाँ पे कि परमेश्वर के प्रेरणा से उनका इस संसार में प्रवेश हुआ है, तो निश्चित रूप से यीशु मसीह पूछते तो फिर तुमने उस व्यक्ति को क्यों नहीं माना, उस व्यक्ति को तुम जो है क्यों नहीं एक्सेप्ट किए उसको? तो इसलिए वो डर के मारे वहाँ उसको वो उत्तर नहीं दिए। दूसरी तरफ यदि वो बोलता मनुष्य की तरफ से है तो उन्हें ये डर सताता है कि क्योंकि इन्होंने ये दुष्प्रचार किया था कि ये व्यक्ति जो है ना परमेश्वर की तरफ से ना मनुष्य की तरफ से है। यह व्यक्ति जो है, जबकि पूरी संपूर्ण जो यरूशलेम की भीड़ है वो ये मानती है कि जो है ये एक भविष्यवक्ता है। ऐसे भविष्यवक्ता जो है को अगर ये बोल देते हैं कि ये मनुष्य की तरफ से है, तो निश्चित रूप से जो भीड़ है वो इनसे प्रश्न करेगी कि फिर आप इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किए रहे अभी तक। और क्योंकि इसलिए वो डर के मारे यह उत्तर देते हैं, ऐसा उत्तर देते हैं जिससे कि कोई अर्थ नहीं है। उस उत्तर देते हैं कि हम नहीं जानते हैं। तब यीशु बोलता है कि ठीक है तुम नहीं जानते तो फिर किस अधिकार, तो मैं भी अपने अधिकार को तुम्हें नहीं बता सकता है। क्यों फिर मेरा मतलब कुल मिला के प्रभु यीशु मसीह को वहाँ उत्तर देने में संकोच करते हैं और पूरी तरह ये वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इन्हें प्रभु यीशु मसीह से एक भारी चिढ़ हो जाता है कि भाई वो वहाँ पे ये प्रभु यीशु मसीह के सामने में ये अपनी बुरी तरह ये की हार हो जाती है। तो ये हमें महसूस करना है कि आज समाज के अंदर में भी हम लोग जब कोई सुसमाचार प्रसार करते हैं तो उस समय जब कभी कई बार ऐसा होता है कि उस आगे वाले को जो है उनको थोड़ा हमें नीचा दिखाना है, तो हमसे उलझ फुलझ की जो कई प्रकार के प्रश्नोत्तरी करते हैं। वो प्रश्नोत्तरी ऐसे बगैर मुंडी पैर के करते हैं जिससे कि ताकि हम उलझ जाए और हम अपने सुसमाचार से पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना हमें उनका उस ऐसे व्यक्तियों के सामने में हमें डटकर हमें मुकाबला करना है और उसके सुसमाचार को हमको आगे बढ़ाते जाना है। आप हमें देख रहे हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह वहाँ पे अपने जो परमेश्वर होने का दायित्व को निभाते हुए उन्होंने शिक्षा और जो है जो हमें वहाँ पे अधिकार दे रहे थे शिक्षा को और अपनी ईश्वरत्व की जो ज्ञान को बांट रहे थे।
तो ये साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वरी शक्ति से इस संसार में आया है। और उन्होंने जो है जो अपने जो ज़माने में जो अगर वो उस समय उनके साथ मतलब कोई ऐसा बातें करते जिससे कि मतलब वो किसी को सुनने वाले को गलत होता, तो वो निश्चित रूप से एक इंसानी बातें होती। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे किसी प्रकार का गलत बातें नहीं की, बल्कि वो ईश्वरत्व की शक्ति को अपने पास रखने वाली बातें उन्होंने की। आप देखेंगे उनके जो कार्य हैं, आश्चर्य कर्म बहुत सारे हैं। उनके बहुत शिक्षाएं जो सुसमाचार जो फैला रहे हैं, उसमें भी इतने बड़े बड़े सुसमाचार हैं जो हम लोगों को ज्ञानवर्धक हैं, हम लोगों को सांसारिक ज़िंदगी से आत्मिक ज़िंदगी में हमको परिवर्तित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी ऐसे थे। तो ये सारे आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर के को जो उनके जो ताकत दी है, उनको जो शक्ति दी है, उस शक्ति के तहत वो उससे कर रहे थे। इस तरह से वो यीशु जो है अपनी दिव्यता और परमेश्वरत्व की शिक्षा को वो संसार में बांट रहे थे। तो कुल मिला के हमें ये महसूस होना है कि यीशु को के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले अपनी मुंह की खा जाते हैं। और इस संसार में हमें जो है मतलब ऐसा ही चीज़ों को हमको समझना है। यह साबित करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर थे, जिसलिए ये फरीसी और शास्त्री जो इंसान थे, वो इंसान जो अपने घमंड और अहंकार में चूर थे, उस अहंकार और घमंड से चूर होकर वो यीशु मसीह परमेश्वर से ये बातें पूछते हैं। तो परमेश्वर से ने उनसे जब प्रश्न किया तो उसका उत्तर वो दे नहीं पाए। तो इससे स्पष्ट है कि मतलब जो है यीशु मसीह एक साक्षात परमेश्वर थे और उन्होंने जो है अपने जीवन काल में आश्चर्य कर्म किए और शिक्षाएं हमको अच्छी दी। उस शिक्षा को और आश्चर्य कर्म आज हमारे जीवन में साक्षात हमें उसका प्रयोजन हो रहा है और हम लोग जो है उसी का अनुकरण करके हम अपने आत्मिक ज़िंदगी में वो अपन परिवर्तित करते हैं। इस उपवास काल में जो अभी हमारा गुड फ्राइडे ईस्टर आ रहा है, उसके पहले हमें यीशु मसीह के इस शिक्षाओं को हमको अपने स्वीकार करना है और आत्मसात कर कर हमको आगे बढ़ना है। तभी हम अपने पवित्रता में और शुद्धता में हम जी पाएंगे। तो इतना कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल। नमस्कार है सभी को। ये जो वचन है बहुत प्रयोजन हो, उनको जीवन में उसका फ़ायदा मिले, यही आशा करते हुए वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।